ज्योतिष, आप जानते हैं, एक प्राचीन प्रथा है, एक मैप है आसमान का, जो हमें धरती पर हमारी यात्रा को समझने में मदद करता है। यह एक बुद्धिमान पुराने दोस्त की तरह है, जो सूरज, चंद्रमा और ग्रहों को देखकर बताता है कि किस तरह की ऊर्जाएं हमारी तरफ आ रही है। लोगों ने हजारों सालों से इस ज्ञान पर भरोसा किया है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार रह सकें। अब तारे, वे हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वे हमारे आसपास की दुनिया को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मौसम हमारे दिन के प्लान्स को बदल सकता है। भविष्यवाणियां करना, यह डर पैदा करने के बारे में नहीं है, इसके बजाय यह एक चेतावनी देने का तरीका है, लोगों को सावधान रहने में मदद करने का और मुश्किल समय में वाइज चॉइसेस बनाने का। जब हमें पता होता है कि तूफान आ सकता है, तो हम अपने घरों को तैयार कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह जब ज्योतिषी चैलेंजिंग प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स देखते हैं, तो वे यह जानकारी शेयर करते हैं ताकि हम अपने मन और अपने समुदायों को तैयार कर सकें। ये वास्तव में जीवन के उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में हमारी मदद करने के लिए एक गाइड है। लक्ष्य हमेशा अवेयरनेस लाना और कॉशन को एनकरेज करना है। हम मंगल, शनि और बृहस्पति जैसे शक्तिशाली ग्रहों की पोजीशंस को देखते हैं ताकि हम उन फोर्सेस को समझ सकें जो काम कर रही हैं। ये ज्ञान हमें ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने और साहस और शांत दिल के साथ चुनौतियों का सामना करने का मौका देता है। ब्रह्मांड में मूवमेंट्स, वे एक तरह की साइलेंट लैंग्वेज है। हर ग्रह अपनी खुद की ऊर्जा रखता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति को अक्सर ज्ञान और गुड फॉर्चून का ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल यूर्जा, एक्शन और कभी-कभी एग्रेशन से जुड़ा है। जब ये ग्रह एक दूसरे के रिलेटिव कुछ पोजीशंस में आते हैं, तो उनकी ऊर्जाएं यूनिक वेज में कंबाइन होती हैं। कभी-कभी ये कॉम्बिनेशंस हार्मोनियस होते हैं और शांति और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। अन्य समय में वे टेंशन और डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं। यही कॉस्मिक डांस है जिसका ज्योतिषी अध्ययन करते हैं ताकि वे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भविष्य की इंसाइट्स दे सकें। इन कॉस्मिक पैटर्न्स को समझना बड़े ब्रह्मांड से जुड़ने का एक तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने दैनिक जीवन से कहीं ज्यादा बड़े किसी चीज का हिस्सा है। भविष्यवाणियां हो, वे एक फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक सेट है। वे हमें दिखाते हैं कि करंट्स कहां स्ट्रॉन्ग है और कहां पानी थोड़ा रफ हो सकता है। यह जानकर हम अपना शिप कैसे चलाएं, ये चुन सकते हैं। ज्योतिष का असली उद्देश्य हमें एम्पावर करना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करना है और हमें याद दिलाना है कि सबसे काली रात के बाद भी सूरज हमेशा फिर से उगेगा, नई रोशनी और नई उम्मीद लाएगा। दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 तक का समय ऑनेस्टली कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लैनेटरी चेंजेस से भरा है। ज्योतिषी इस समय पर बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कई की प्लैनेट्स मुश्किल पोजीशंस में आ रहे होंगे। सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट दिसंबर 7, 2025 के आसपास शुरू होता है। इस दिन मंगल ग्रह, जो अपनी फायरी और अग्रेसिव एनर्जी के लिए जाना जाता है, आकाश के एक बहुत सेंसिटिव हिस्से में प्रवेश करेगा। ये मूवमेंट अकेले नहीं हो रहा है, ये अन्य शक्तिशाली कॉस्मिक फोर्सेस से प्रभावित होगा, जो ऊर्जाओं का एक बहुत इंटेंस और चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो फ्रैंकली पूरी दुनिया में महसूस होगा। इसे आसमान में एक परफेक्ट स्टॉर्म बनने जैसा समझो। मंगल की शक्तिशाली ऊर्जा राहु की शैडो से प्रभावित होगी, जिससे कंफ्यूजन और सडन इवेंट्स हो सकते हैं। उसी समय इसे शनि के स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टिव इन्फ्लुएंस का सामना करना पड़ेगा। बातों को और भी मुश्किल बनाने के लिए सूर्य अपनी इंटेंस हीट इस मिक्स में जोड़ेगा। इस सब के बीच बृहस्पति, ज्ञान और संतुलन का ग्रह, एक वीकेंड स्टेट में होगा। इसका मतलब है कि वह ग्रह जो सामान्य रूप से शांति और गुड जजमेंट लाने में मदद करता है, एग्रेसिव एनर्जीज को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। यह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और वास्तव में यही मुख्य कारण है कि ज्योतिषी मानते हैं कि यह अवधि मुश्किल होगी। जब मंगल, युद्ध का ग्रह, स्ट्रॉन्ग और अनचेक्ड होता है और बृहस्पति, शांति का ग्रह, कमजोर होता है, तो दुनिया में संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है
जहां कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से शुरू हो सकते हैं और तेजी से फैल सकते हैं। डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग हासिल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्रेशन और इम्पल्स हावी हो जाते हैं। यह सिर्फ एक ग्रह के खराब पोजीशन में होने के बारे में नहीं है, ये कई प्लैनेटरी फोर्सेस की एक चेन रिएक्शन है जो एक बहुत वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए एक साथ काम कर रही है। तो जब हम इस आने वाली अवधि के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसे समय के बारे में बात कर रहे हैं जब कॉस्मिक एनर्जीज शांति के बजाय कॉन्फ्लिक्ट की ओर धकेल रही है। बृहस्पति की कमजोरी विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह हमारी कलेक्टिव विजडम और पीसफुल सॉल्यूशंस खोजने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके इन्फ्लुएंस के कम होने से लीडर्स और नेशंस को बड़ी तस्वीर देखना मुश्किल लग सकता है और वे इंपल्स पर काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। ये प्लैनेटरी सेटअप सभी को एक्स्ट्रा पेशेंट, थॉटफुल रहने और अपने जीवन में और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कॉन्शियसली काम करने के लिए कहता है। ज्योतिषियों ने इस चुनौतीपूर्ण अवधि को एक विशेष नाम दिया है, धूम्रकाल। प्राचीन भाषा में धूम्र का अर्थ है धुआं और काल का अर्थ है युग या समय। तो इसे धुएं का युग या भ्रम और अस्पष्टता का युग समझा जा सकता है। जब बहुत ज्यादा धुआं होता है तो साफ देखना मुश्किल होता है, चीजें छिप जाती हैं और खो जाना या गलतियां करना आसान होता है। यह नाम ऑनेस्टली प्लैनेटरी अलाइनमेंट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के प्रकार का पूरी तरह से वर्णन करता है। यह एक ऐसे समय का सुझाव देता है जब सच्चाई खोजना मुश्किल हो सकता है और गलतफहमी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। धूम्रकाल का विचार ग्रहों के संयुक्त नकारात्मक प्रभावों से आता है। मंगल की आक्रामक आग, राहु की भ्रमित करने वाली छाया और शनि के कठोर अनुशासन के साथ मिलकर संघर्ष का एक मोटा धुआं बनाती है। यह खगोलीय धुआं जजमेंट को धुंधला कर सकता है और लोगों को अधिक संदिग्ध और भयभीत बना सकता है। जब लोग साफ नहीं देख पाते तो वे समझने के बजाय क्रोध या आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यही कारण है कि इस अवधि को बढ़े हुए संघर्ष का समय बताया गया है, जहां छोटे-मोटे मतभेद लोगों, समूहों और यहां तक कि देशों के बीच बड़े झगड़ों में तेजी से बदल सकते हैं। ऐसे समय में कम्युनिकेशन आसानी से टूट सकता है। बृहस्पति स्पष्ट संचार और ज्ञान के ग्रह की कमजोर स्थिति का मतलब है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स और पीसफुल नेगोशिएशंस विफल हो सकते हैं। सामान्य आधार खोजने के बजाय राष्ट्र अपने मतभेदों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे विश्वास टूट सकता है। धूम्रकाल का धुआं ऐसा लग सकता है कि संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। यह एक ऐसा समय है जब छिपे हुए तनाव सतह पर आ सकते हैं और पुराने घाव फिर से खुल सकते हैं। यह ज्योतिषीय चरण हमें चेतावनी देता है कि दुनिया एक अधिक खतरनाक और अस्थिर जगह बन सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धुआं क्या करता है। यह दृष्टि को ऑब्स्क्योर्ड करता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता। धूम्रकाल एक अस्थायी चरण है। इसके बारे में जानने का उद्देश्य धुंध से नेविगेट करने के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब है कि हमें सच्चाई देखने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए, दूसरों को ध्यान से सुनना चाहिए और डर को अपने कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करने देना चाहिए। यह धैर्य और शांति के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता की मांग करता है। यह समझकर कि दुनिया अस्थायी रूप से भ्रम के धुएं से ढकी हो सकती है, हम अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश और स्पष्टता का स्रोत बनने का सचेत प्रयास कर सकते हैं। धूम्रकाल का प्लैनेटरी अलाइनमेंट पूरे ग्लोब पर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स पैदा करने की उम्मीद है। ज्योतिषी असाधारण अशांति और अस्थिरता की अवधि की भविष्यवाणी करते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थितियां भड़कने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सीमा विवाद जो लंबे समय से शांत थे, अचानक सक्रिय और हिंसक हो सकते हैं। हम आतंकवादी गतिविधियों और संघर्ष के अन्य रूपों में वृद्धि भी देख सकते हैं, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को चुनौती देते हैं। कई देशों में पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत अस्थिर हो सकती है, जिससे प्रोटेस्ट्स, पावर स्ट्रगल्स और नेतृत्व में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं।
इस दौरान कई क्षेत्रों को विशेष रूप से उच्च जोखिम में होने के रूप में पहचाना गया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां तनाव पहले से मौजूद है और आक्रामक प्लैनेटरी एनर्जीज द्वारा आसानी से भड़काए जा सकते हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष का एक लंबा इतिहास वाला क्षेत्र नई और इंटेंस चुनौतियों का सामना कर सकता है। रूस यूक्रेन क्षेत्र में चल रहे तनाव और बढ़ सकते हैं। चीन ताइवान बेल्ट एक और फ्लैश पॉइंट है जिस पर केयरफुल वॉचिंग की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप के कई संघर्ष क्षेत्रों में हिंसा में वृद्धि देखी जा सकती है। यहाँ तक कि समुद्र भी सुरक्षित नहीं है। महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों के साथ झड़पों का अधिक जोखिम है। इन संघर्षों की प्रकृति आधुनिक और वाइड रेंजिंग हो सकती है। हम देशों को शक्तिशाली मिसाइलों का परीक्षण करते हुए या समुद्र में नौसैनिक झड़पों में शामिल होते हुए देख सकते हैं। चिंता का एक और प्रमुख क्षेत्र साइबर अटैक्स है, जहां डिजिटल वॉरफेयर का उपयोग सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और बिजली ग्रिड और संचार नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ता अविश्वास हो सकता है जो शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। लोग और राष्ट्र उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं, जिससे एक अधिक फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड दुनिया बन सकती है जहां हर देश केवल अपने लिए देखता है। ये भविष्यवाणियां एक ऐसे दुनिया की तस्वीर पेश करती हैं जो किनारे पर है, जहां हमें एक साथ रखने वाले धागे पतले हो गए हैं। ब्रह्मांड में आक्रामक ऊर्जा राष्ट्रवाद और विभाजन की भावना को बढ़ावा दे सकती है, जिससे देशों के बीच सहयोग बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसा समय है जो हमारे वैश्विक समुदाय और हमारे नेताओं की ताकत का परीक्षण करेगा। चुनौतियां कई होंगी, प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से लेकर छिपे हुए डिजिटल वॉरफेयर तक। यह एक चेतावनी है कि शांति का मार्ग अधिक प्रयास, अधिक धैर्य और संघर्ष के जाल में पड़ने से बचने के लिए सभी की ओर से एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भारत के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणियां एक मिश्रित लेकिन चुनौतीपूर्ण समय का सुझाव देती हैं। विश्व मंच पर भारत से अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत संतुलित और सुरक्षित रहने की उम्मीद है। वैश्विक उथल-पुथल को सावधानी से नेविगेट करते हुए इसकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। हालांकि देश मुश्किल ऊर्जाओं से अछूता नहीं रहेगा। इसे बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, खासकर अपनी सीमाओं पर। ग्रहों के संरेखण भारत की सीमाओं पर बढ़ते दबाव का संकेत देते हैं, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ। इसके लिए राष्ट्र के रक्षा बलों से किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए बढ़ी हुई सतर्कता की आवश्यकता है। आंतरिक रूप से भारत को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मांड में विभाजनकारी ऊर्जाएं कुछ राज्यों में सामाजिक और धार्मिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। अशांति पैदा करने और शांति भंग करने के लिए डिजाइन किए गए राजनीतिक उकसावे की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था का परीक्षण किया जा सकता है, जिसके लिए अधिकारियों द्वारा दृढ़ और सावधानी पूर्वक संचालन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ज्योतिषी मार्च और जून 2026 के बीच की एक विशिष्ट अवधि को विशेष रूप से संवेदनशील बताते हैं। इन महीनों के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती से संबंधित एक अचानक और महत्वपूर्ण घटना का पूर्वानुमान है, जो पूरे देश में एक शॉक वेव पैदा कर सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण अस्थिरता के दौर का सामना करने की भविष्यवाणी की गई है। अनिश्चितता के समय में लोग अक्सर सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। नतीजतन सोने की कीमत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि निवेशक अपनी संपत्ति को संग्रहीत करने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाशते हैं। चांदी दूसरी ओर तेज मूल्य झूलों के साथ उच्च अस्थिरता का अनुभव कर सकती है। तेल की कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय दबावों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित डिसरप्शंस के कारण बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है। विदेशी व्यापार को नई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। नए बाजारों में निवेश करने वालों के लिए दृष्टिकोण भी अनिश्चित है। क्रिप्टो बाजार अपनी अप्रत्याशितता के लिए जाना जाता है। इस अवधि के दौरान
अनियमित और भ्रमित करने वाले रुझान दिखाने की उम्मीद है। समग्र आर्थिक तस्वीर उथल-पुथल और जोखिम की है। यह व्यक्तियों और सरकारों के लिए अपने वित्त के साथ सतर्क रहने, आपात स्थितियों के लिए बचत करने और संभावित आर्थिक झटकों के लिए तैयार रहने का समय है। अर्थव्यवस्था में अस्थिरता दुनिया में अस्थिरता को दर्शाती है, हमें याद दिलाती है कि वैश्विक शांति और आर्थिक स्वास्थ्य निकटता से जुड़े हुए हैं। इन वित्तीय तूफानों को नेविगेट करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना आवश्यक होगी। इन चुनौतीपूर्ण भविष्यवाणियों के सामने चिंतित महसूस करना स्वाभाविक है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये ज्योतिषीय पूर्वानुमान एक चेतावनी के रूप में है, घबराने का कारण नहीं। उनका उद्देश्य तैयारी और सावधानी को प्रोत्साहित करना है, डर फैलाना नहीं। ज्ञान हमें बेहतर विकल्प बनाने की शक्ति देता है। आगे आने वाली संभावित कठिनाइयों के बारे में जागरूक होकर हम खुद को, अपने परिवारों को और अपने समुदायों को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात शांत, मजबूत और केंद्रित रहना है। घबराहट और डर केवल नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा देते हैं, जबकि एक शांत मन सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ सकता है। इस समय को नेविगेट करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। यह हमारी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति में समय बिताना जैसे अभ्यास हमें ग्राउंडेड और पीसफुल रहने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, अनावश्यक जोखिमों से बचना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह दूसरों के प्रति दयालु और धैर्यवान रहने का भी समय है, क्योंकि हर कोई इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के दबाव को महसूस कर रहा होगा। अपनी बातचीत में संघर्ष पर करुणा चुनकर हम अपने आसपास एक अधिक सकारात्मक माहौल में योगदान करते हैं। व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ सामूहिक कार्रवाई की भी बहुत आवश्यकता है। ये समुदायों और राष्ट्रों के लिए एक साथ आने का समय है। एक साथ काम करना विभाजन की शक्तियों के खिलाफ हमारी सबसे अच्छी रक्षा है। हमें अपने नेताओं को टकराव पर संवाद चुनने और शांतिपूर्ण समाधानों के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पुल बनाने और समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया हर प्रयास एक सुरक्षित दुनिया की दिशा में एक कदम है। हमें उन संगठनों का समर्थन करना चाहिए जो शांति के लिए काम करते हैं और संघर्ष से प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। हमारी साझा मानवता किसी भी ग्रह संरेखण से अधिक शक्तिशाली है। अंततः भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं है, जबकि तारे एक मुश्किल रास्ते का संकेत दे सकते हैं। यह हमारी पसंद और कार्य है जो अंतिम परिणाम निर्धारित करेंगे। आशा हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हमें इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए कि हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। साहस, ज्ञान और शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ मिलकर काम करके हम धूम्रकाल की चुनौतियों को नेविगेट कर सकते हैं। हम अंधेरे में एक प्रकाश बनने का विकल्प चुन सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांडीय उथल-पुथल की अवधि के बाद भी मानवता मजबूत, अधिक एकजुट और सभी के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए अधिक समर्पित होकर उभरे।